प्रजा जीएस में आप सभी तमाम साथियों को स्वागत है। आज फिर से हम वीडियो लेकर के आए हैं 10th क्लास के लिए, जो कि पहला सेशन होगा कि इसमें शुरू से हम हिंदी से करेंगे और हिंदी में जो 5 नंबर का प्रश्न आता है हम उसको देखेंगे, जिससे पहला अध्याय से आता है। उसमें लेखक पूछता है और विधा है और उस पाठ के बारे में उससे पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको कुछ अपने तरीके से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर हो और अच्छे अंक आने में मेरा सहयोग आपके साथ रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है भीमराव अंबेडकर। वह चैप्टर लिखे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर इसका विधा पूछा जाए कि विधा क्या है इसका, तो निबंध हो जाता है। क्या हो जाता है? निबंध हो जाता है। निबंध। और यह पूछा जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा, तो हम लोग उस समय उत्तर देंगे भीमराव अंबेडकर देंगे। उसी प्रकार से दूसरा है, पूछेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, यह किसने लिखा है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा क्या? मैक्स मुलर हो जाएगा। यह पूछा जाए कि भारत से हम क्या सीखे, इसका विधा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसका विधा क्या है? भाषण है। उसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका अगर लेखक पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हम बता सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसकी विधा क्या है, तो हम कह सकते हैं ललित निबंध है। यह क्या है? एक ललित निबंध है, हम ये बता सकते हैं। उसके बाद है कि गुणाकर मूले के द्वारा क्या लिखा गया है। गुणाकर मूले के द्वारा क्या लिखा गया है, तो हम कह सकते हैं नागरी लिपि लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नागरी लिपि। इसका विधा क्या है, तो निबंध है। इसकी विधा क्या है? निबंध है। यह प्रश्न जो है यहाँ पे जो भी है वह VVI है और इसके तहत प्रश्न आता है। और इसके साथ साथ ही कई सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, साथ में एक एक करके बाई चैप्टर भी देखेंगे। पहले आज शुरू है, शुरू क्लास के तहत हम यह पहला ही अध्याय को शुरू किए थे। उसके बाद है अमरकांत कौन से लिखे थे, तो बहादुर लिखे। क्या लिखे? बहादुर। और इसमें जो है इसकी विधा पूछा जाए तो कहानी है। इसकी विधा क्या है? कहानी है। उसी प्रकार से अगर रामविलास शर्मा के बारे में पूछा जाए तो इसकी क्या है, यह क्या लिखे थे? परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे। क्या लिखे थे? परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे। परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है, तो यह क्या है? निबंध है। यह क्या है? एक निबंध है। यहाँ पे है यहाँ अमरकांत है जो बहादुर लिखा गया, यह एक कहानी था। जबकि यहाँ पे रामविलास शर्मा जो परंपरा का मूल्यांकन लिखे, यह एक क्या है? निबंध है। उसके है 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में है क्या कि बिरजू महाराज वह क्या लिखे हैं, तो वह जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह एक साक्षात्कार है। यह एक क्या है? साक्षात्कार के तौर पे लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें कि अशोक वाजपेयी वह क्या लिखे, तो अभिनय लिखे थे। यह ललित रचना के तहत आता है। यह क्या है? इसकी विधा पूछा जाए कि यह अभिनयों के विधा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ललित रचना है। या अभिनयों का लेखक कौन है, तो हम कह सकते हैं कि अशोक वाजपेयी है। उसी प्रकार से फिर नीचे देखते हैं कि मछली का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार है। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल है, मछली का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। इसकी इसकी अगर पूछा जाए कि विधा क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। इसकी विधा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र है। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि नौबत खाने में इबादत है, नौबत खाने में इबादत है, अगर इसका पूछा जाए तो यतीन्द्र मिश्र हैं। यह क्या हो जाएंगे? यतीन्द्र मिश्र हैं। और ऊपर वाला जो भी था विनोद कुमार शुक्ल, वह क्या था? एक कहानी था। ये क्या था? एक कहानी था। और यतीन्द्र यहाँ पे है, यतीन्द्र मिश्र जो है नौबत खां में इबादत है, यह एक क्या है? व्यक्ति चित्र है। यह क्या एक था? व्यक्ति चित्र था। और उसी प्रकार से महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति के बारे में दिए, जो शिक्षा शास्त्र के तहत रखा जाता है। ऐसे ही हम आपको फिर अगला चैप्टर से लेकर के आएंगे। इसके यह तो गद्य खंड रहा। और गद्य खंड के बाद में जो एक और आता है वह एक काव्य खंड है। और काव्य खंड के बाद में आपके पास में 2 पुस्तक आप देखे होंगे, एक वर्णिका होगा, एक हिंदी होगा। और वर्णिका का भी हम लेकर के आएंगे। और इसके कहानी के शॉर्ट रूप अगर देखना चाहते हैं आप लोग कि तुरंत आपको ज़्यादा टाइम न देते हुए कम से कम समरी या सारांश के तौर पर हम आपको सारा चैप्टर बता सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मेरे परिवार को बढ़ाने में आप लोग का सहयोग करें। धन्यवाद।